शनिदेव। आशा करते शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है थर्सडे और कल है फ्राइडे। कल हम जाएंगे कहीं, और कल हम कहीं जा रहे हैं, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी और उसी की तैयारी चल रही है। अगर आप छोटे बेबी के साथ बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए जा रहे हो, चाहे 2 दिन के लिए जा रहे हो, चाहे 10 दिन के लिए जा रहे हो, वट एवर इट इज़, आपको वही सारी तैयारियां करनी पड़ती है जो कि छोटी से छोटी बेसिक चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपको पैक करनी ही पड़ती हैं उनके साथ। तो वही सब कुछ मैं आज के ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैक करना और किस तरीके से आप पैक कर सकते हैं ताकि आपका जो ट्रैवल करने वाला जो पीरियड है वो आपका बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए, मतलब मेंटेन करना, बच्चे को हैंडल करना थोड़ा सा ईज़ी हो जाए। तो यही सारी जो टिप्स हैं ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो इससे आई एम श्योर अगर आप अपने छोटे बेबी के साथ कभी भी ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी फील होगा अगर आप ये सारी तैयारियां करते हैं तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के ब्लॉग में। तो आज का जो मेरा जो घर है अभी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है और विहान जो है वो अभी सो गया है। टाइम हो रहा है 12:30। तो मैं वही सब कुछ तैयारी कर रही थी अभी, मतलब पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ। तो वही सब कुछ आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा बहुत सारी मदर्स के साथ ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके इससे। और अगर कोई सजेशन है मेरे लिए कि मेरे बेबी के लिए कि अगर मैं उसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में। और बस यहाँ पे जो है कपड़े सारे मैंने सेट कर लिए हैं। यहाँ पे बेड पे सब कुछ जो है फैला हुआ है, यहाँ पे सब कुछ मैंने सेट कर लिया है। जो जो हमारे कपड़े हैं ले जाने वाले हैं वो सब मैंने रख लिए हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है जब भी आप पैकिंग के लिए मतलब पैकिंग कर रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने बेबी के साथ तो आप अपनी एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए जिसमें आपको सारी चीज़ें वो लिखनी है जो आपके बेबी के लिए ज़रूरी हैं ले जानी, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे कोई भी चीज़ ना भूलें। तो फर्स्ट स्टेप यही है। उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, किस तरीके से आप पैकिंग करोगे तो आपका जो ट्रैवल पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके बेबी के साथ। और यहाँ पे मैं इसके इस तरीके से सेट्स बना लेती हूँ जिसमें है डायपर, इसके एक जोड़ी कपड़े और बनियान। और जितने भी दिन के लिए मैं जा रही हूँ, तो इस बार मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ तो 3 जोड़ी कपड़े चाहिए मुझे, मतलब एक एक्स्ट्रा ही करती हूँ। चाहिए तो मुझे 2 जोड़ी ही, यूज़ तो 2 जोड़ी ही आएंगे, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा फिर भी कर लीजिए। कभी बच्चा पॉटी कर रहा है या किसी भी वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरीके से जब आप सेट बना लोगे तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको। अगर कभी भी बच्चा कपड़े गंदे करता है तो फटाफट से एक सेट उठाया और उसको पहना दिया। जब भी आप उसे बात करा रहे हैं, नहला रहे हैं, तो भी एक सेट उठाया और उसे अपना बना दिया। अब मैं नेक्स्ट है मेरा ये वाला जो बैग है, ये है कपड़ों का, मतलब मैंने पैकिंग शुरू कर दी है। मैंने साइड में रखी अपनी नोटबुक जिसमें मैंने सारी लिस्ट बनाई है। मैंने बनाए थे 2 बैग, जिसमें एक बैग में मैंने उसके सारे कपड़े रखे हैं और एक बैग मैंने उसका बनाया खाने पीने का। बस जब आप बाहर जा रहे हो तो बच्चे के खाने का बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि खाने में क्या खाएगा बच्चा, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं आप लोग। तो उस चीज़ के लिए क्या आप कर सकते हो। देखो हमारे लिए तो ऐसा है ना कि हमारा जो सफ़र है वो 7 घंटे का है। तो उसमें हम सुबह निकलेंगे 4 बजे, तो हम 11-12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगी कि सुबह तो मैं उसे सुबह तो वो सोते हुए ही जाएगा, ब्रेस्ट फीड ही करते हुए जाएगा, और फिर 8-8:30 बजे जो है वो डे का फॉर्मूला मिल्क लेगा। और उसके बाद 11 बजे मैं उसे कराती हूँ नाश्ता, मतलब 10:30 से 11 के बीच में मैं नाश्ता कराती हूँ। तो उसमें वो जो है वो सेरेलैक ले लेगा, ये मेरा प्लान है। और उसके बाद घर जाते ही मैं क्या करूँगी, मैं उसका लंच बना लूँगी, क्योंकि 12 o'clock 12:30 हो जाएंगे। उस टाइम वो जाते ही एक बार फॉर्मूला मिल्क ले लेगा, उसके बाद मैं तैयारी कर दूँगी 2 बजे के अराउंड जो है उसका लंच बना के मैं वहीं पे उसे खिला दूँगी। तो ये मेरा प्लान है। तो तैयारी क्या करनी है, अब आप जहाँ कहीं जा रहे हैं
तो आप जो भी चीज़ें खिलाते हैं, आप सूजी खिलाते हैं, आप ओट्स खिलाते हैं, आप रागी खिलाते हैं, कुछ भी जो भी चीज़ें आप खिलाते हैं, आप यहीं से पैक करके ज़रूर लेके जाएँ। ऐसा नहीं है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे मिलेंगी नहीं चीज़ें, लेकिन जब हम खुद पैक करके जाते हैं तो हमें पता होती है चीज़ें कि कितनी अमाउंट में लेनी है, कैसे बनाना है। मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि किसी कोई बताएगा आपको किसी और के घर में कि ये चीज़ मुझे पकड़ाओ या कुछ। आप फटाफट से डाल करके आप अपना जो है बच्चे का डिनर और ब्रेकफास्ट लंच जो है वो फटाफट से बना लोगे आप। तो मैं जो है मैं ज़्यादातर इसको सूजी की खीर खिलाती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है सूजी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो सूजी की खीर खिलाती हूँ, सूजी की खिचड़ी भी खिलाती हूँ, चावल दाल की खिचड़ी खिलाती हूँ, वेजिटेबल सूप भी खिलाती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, रागी भी खिलाती हूँ, ओट्स भी खिलाती हूँ। तो हमारा जो हम फ्राइडे को जा रहे हैं और फ्राइडे का पूरा दिन, सैटरडे का पूरा दिन और संडे को हम वापस आएंगे, तो संडे का भी मोस्टली हाफ दिन जो है वो निकल जाएगा। तो सूजी जो है वो रोस्टेड नहीं थी मेरे पास, जो पहले रोस्ट की थी मैंने लास्ट वीक, वो जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं वही कर रही हूँ कि मैं सूजी रोस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सूजी रोस्ट कर रही हूँ। ओट्स मेरे ऑलरेडी रोस्टेड और पिसे हुए रखे हैं, रागी है और चावल दाल जो है, ये सब कुछ मैं जो है वो लेके जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा ही लेके जाऊँगी क्योंकि सिर्फ 2 दिन का ही सफ़र है हमारा। तो मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा जो है डब्बे में डाल करके लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सूजी रोस्ट कर रही हूँ और आज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, पूरा पैकिंग वैकिंग में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैगी। बस फिर इसके बाद सूजी इसकी भून ली है। मैंने 3 टिफ़िन इसके पैक किए हैं, जिसमें एक में सूजी है, एक में रागी है और एक में मैंने इसके खिचड़ी का सामान जो है वो रखा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चावल नहीं मिलेगा या दाल नहीं मिलेगा, हर जगह ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होती ही हैं। लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे का अपने साथ लेके चलो पैक करके, ताकि आपको कहीं पे भी मतलब किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। हो सकता है कि कोई अवेलेबल ना हो आपको बताने के लिए, तो अगर आपके पास सामान है तो आप फटाफट से उसको खोल करके बना सकते हो। तो बस ये सारी 3 चीज़ें मैंने पैक करी। उसके बाद आज है राखी, तो बस मैं अब यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। बस यहाँ पे हो गई हूँ मैं तैयार और इसके बाद मैं करूँगी तैयार अपनी थाली राखी की। और उसके बाद थाली तैयार करने के बाद मैं करूँगी पूजा। और यहाँ पे मैं 2 राखी रखूँगी पूजा की और 3 राखी हैं हमारी, जो कि ये है छोटा भीम, जो कि है विहान की राखी, और यहाँ पे मेरी राखी है और एक जो है ये वाली अजीत की राखी है। और इसके अलावा मैंने रखी हैं 2 पूजा की राखी, जो कि एक मैं बांधूंगी भगवान जी को पूजा के बाद, उसके बाद फिर हम राखी बांधेंगे। और एक मैं जा कर के बांधूंगी अपनी कार को, मतलब गाड़ी को जो भी व्हीकल मैं हम यूज़ करते हैं, हम उसको राखी बांधते हैं। तो 2 राखी मैं रखूँगी। यहाँ पे बस मेरी थाली जो है वो हो गई है तैयार। इसे आप देख सकते हैं, ये बैठा है किचन में फ्रिज के सामने। आज मेरा घर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है क्योंकि पैकिंग तो चल ही रही है साथ साथ, क्योंकि कल हमें जाना है। और इसे देखिए, इसे हमेशा वहीं जाना होता है जहाँ पे मैं कुछ काम कर रही हूँ। ये अकेला बिल्कुल नहीं रुकता है, और स्पेशली अकेला क्या, मतलब अजीत के साथ भी नहीं रुकेगा जब अगर इसे ये पता है कि मम्मी कुछ काम कर रही है, तो इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे। तो यहाँ पे थाली मैं कर लूँगी तैयार और उसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने।
हो गई है हमारी। और ये मैं आपको मतलब फुल लुक दिखा देती हूँ अपना, जो कि ये सूट मैंने पहना है और ये मैंने अपनी शादी पे सिलवाया था। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, और इसको मैंने ढीला कराया ताकि मैं ये कम से कम ये सारे जो सूट हैं वो कम से कम यूज़ में तो आएँ, वरना ये रखे हुए थे जस्ट बिकॉज कि ये टाइट हो रहे हैं और यहाँ पे मुझे कोई टेलर नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से ये ऐसे ही रखे हुए थे। और जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई टेलर मिला और मैं इनको जो है अपने फिटिंग का जो करवा के मैं ले आई हूँ। यहाँ पे मैं कॉल लगा रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ को, नीतू को, और अब हम बांधेंगे राखी। हो गए तैयार हम राखी के लिए। इसने ये पहन लिया। बजा के दिखा दे फौजी को, ऐसे बजा के दिखाओ इसको। तो इसका तो पूरा ध्यान राखी पे है कि मेरे को राखी दो मुझे। अब हम बात करते करते बातें हमारी हो गई हैं, विहान ने अपने जो कड़े हैं वो भी दिखा दिए हैं। अब हम बात करते करते बांध लेंगे राखी, और सबसे पहले लगाएंगे टीका विहान को। सबसे पहले मैंने बांधी थी विहान की राखी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि उसको थाली की तरफ बढ़ना था, थाली की को छूना था, थाली में जो सारी चीज़ें दिख रही हैं उसके लिए वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि मैं इसको हाथ लगा के देखूँ कि ये क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने टीका लगाया विहान को, और यहाँ पे मैं विहान का जो छोटा भीम है वो मैं इसे बांध रही हूँ। और इस राखी में जो है ये लाइट जलती है, तो इसको देख कर के विहान बहुत खुश हो रहा था और इसको खोल के, मतलब इसने 5 मिनट भी नहीं पहना इस राखी को, इसको खोल के अपना खेलने में लग गया क्योंकि इसमें लाइट जल रही थी। ये राखी मैंने दे दी है अजीत को पहनने के लिए, और मेरी जो राखी है वो मैं बांध दूँगी। निकाल भी थी राखी। बुआ जी को बोलो, बुआ जी अगले साल जरूर आना है आपने राखी पे, चाहे पूरे साल आओ ना आओ, राखी पे जरूर आना है। ठीक है। और बस यहाँ पे चल रही हैं हमारी बातें और मस्ती विहान के साथ। राखी इसने बांध ली है, और राखी को मतलब ये कह रहा है कि मेरे को बांधो मत, मेरे को हाथ में दे दो, मेरे को हाथों में से खेलना है बस। तो बस इसी तरीके से ये फटाक से अपनी राखी को खोल रहा था और खेल रहा था इसके साथ। और क्योंकि आज दिन राखी का है तो मैं भी नीतू के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि आई लव यू a lot. You are not only a sister in law to me, you are more than sister to me. जिस तरीके से तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ रही है, जितना तूने मुझे प्यार दिया है, मतलब सब चीज़ों की मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। और आई लव यू, हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा विहान का ऐसे ही लाड करना जैसे तुम आज करती हो। और बस इतना ही कहूँगी मैं। और उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगी कि मैंने नीतू के लिए एक सूट ऑर्डर किया था जो कि बहुत ही प्यारा सूट है। आई एम हैप्पी कि नीतू को पसंद आया ये सूट। और ये सूट जो है ये ब्लू कलर में है, जिसमें वाइट कलर का शेड मतलब डिज़ाइन है उस पर, और कॉटन का सूट है, बहुत ही प्यारा सूट आया है ये। इसके साथ आई है, इसके साथ मतलब ज्वेलरी भी है, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी आई है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा आया, सूट की पैकिंग और ज्वेलरी सब कुछ ही बहुत अच्छा लगा।
और ये मैंने मंगाया था औरा से। अगर आप लोगों को भी मंगाना है कोई सूट साड़ी कुछ भी, तो वो आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ पे इसकी ज्वेलरी भी मैं आपको दिखा दूँ। ये ज्वेलरी है और इसके साथ इयररिंग्स भी हैं। तो ये है सूट, पूरा लुक इसका। बस इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। मिलती हूँ नए व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।